का नागदा आने का क्या प्रयोजन है? उज्जैन जिले में दो जो अनुभाग हैं, नागदा और खाचरा, इनकी क्राइम मीटिंग ली गई थी। और क्राइम मीटिंग में प्रमुख तौर पे जो पेंडिंग अपराध और बाकी जो विशेष पॉइंट्स रहते हैं, कैसे हमें आने वाले समय में खासकर जो वर्ष अंत है वो और जो आने वाला साल है उसमें हमारी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या कार्य योजनाएँ होनी चाहिए, उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सर, नागदा में बड़े मात्रा में अवैध व्यापार होता है गांजे का, अवैध शराब के संबंध में आपका क्या कहना? नागदा में जिस व्यापार की आप बात कर रहे हैं, पूर्व में भी इसमें दबिश दी गई है और इसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं और आने वाले समय में भी जो भी लोग इस अपराध में संलिप्त हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी 15 दिन से लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ गई है। बदमाश जो कंजर गिरोह है उनका भी सक्रिय होने की भूमिका आ रही है। आज रात में भी रंजा से 3 बाइक गई है। पूर्व में भी अभी चोरियाँ लगातार खाचरों में भी हो चुकी है, उन्हेल में भी हो चुकी है, नागदा में भी लगातार चल रही है। तो इन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मीडिया के माध्यम से और विभिन्न सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो आपराधिक सक्रिय गैंग हैं वो लगातार इनकी मूवमेंट इन दो अनुभागों में हो रही है। इसी को लेकर जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया गया है और जो नगर रक्षा समिति और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उन्होंने भी सहयोग किया और लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती है और जो पूर्व में ऐसे अपराधी हैं जो जेल से छूट के आए हैं, जो संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, हाल ही में जैसे जो चोरियाँ सामने आई है नागदा शहर में, 2 या 3 ऐसी चोरियाँ जहाँ पर जांचकर्ता अभी तक पहुँचे ही नहीं है, मौका मुआयना करने तक नहीं गए हैं सर, तो इसकी ऐसी क्या वजह है कि जांच अधिकारी जा नहीं पा रहा है आवेदन देने के बाद भी, FIR होने के बाद? ये इंडिविजुअली देखा जाता है। जब भी अपराध कायम होता है तो उसका एक प्रमुख अंग होता है कि उसमें जहाँ घटित हुआ है अपराध उसकी जो स्केच है उसको तैयार किया जाए। उसमें यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो और नहीं है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, जनता का जो विश्वास जो आज से 6 माह पहले पुलिस पर था उस प्रकार का नागदा के क्षेत्र के अंदर नहीं देखा जा रहा, ऐसा क्या? इसमें मुझे लगता है कि पूर्व में जो थाना प्रभारी थे उनकी कार्यप्रणाली लगभग 3-4 साल वो यहाँ थे और जो बाकी अधिकारी थे उनको काफ़ी समय हो गया था। परिवर्तन के दौरान ये ज़रूर होता है कि काफ़ी स्टाफ जो पहले यहाँ पदस्थ नहीं है उनके अपने सूत्र होते हैं, सूचनाएं होती हैं। तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके आप लोगों के सहयोग से और बाकी जनता का भी जब सहयोग मिलेगा तो जो अपराध हैं उसके रोकथाम के लिए और उनके निकाल के लिए ज़रूर इसमें बदलाव और परिवर्तन आएगा। सर, नगर में पुलिस की तीसरी आंख के रूप में CCTV कैमरे लगाए गए थे, उनकी कोई व्यवस्था न तो सुधारने की व्यवस्था हो रही है, न उनका देख रेख हो रहा है, उनका व्यवस्था है सही गड़बड़। इसमें जो CCTV कैमराज लगे हैं वो किस मद से लगे हैं, उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, जन सहयोग से हैं या पुलिस की तरफ से हैं, उनका एक बार आकलन करके यदि जिला मुख्यालय पुलिस मुख्यालय स्तर पे वो लंबित होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, 4 माह पूर्व एक व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगी थी, आज तक वो पुलिस उस केस में खाली हाथ है। सर, एक कायमी उसमें की गई थी, इसमें फ़ोन नंबर से बताया गया था और क्योंकि आज के टाइम में आप देश के किसी कोने से विश्व के किसी कोने से बैठ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वापस वो नंबर और वो जो शिकायत है वो सक्रिय नहीं हुई, इसी कारण से जो उसमें अब तक विवेचना संभावित होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सर, नागदा में एक चेन स्नैचिंग की घटना भी घटी थी, तो उसके भी आरोपी अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। नागदा में चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और पुलिस को ये संदेह था कि ये संभावित जो अंतर्राज्यीय गिरोह है वो यहाँ पे सक्रिय हुआ था। इसको लेके एक विशेष टीम भी गठित की गई थी जिसने आसपास के जिलों में जाके दबिश भी दी थी। कुछ इसमें टेक्निकल क्लूज़ और कुछ विवेचना के क्लूज़ मिले हैं जिसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ऑटो से ले जाएंगे, हम जब पहुँचे उसके बाद में उसको पहुँचाएंगे। आज अखबारों में खबर तो कम से कम मानवीय संवेदना तो होना चाहिए किसी की। मानवीय संवेदनाएं मुझे लगता है सभी में है, मतलब मीडिया में भी है, जनता में भी, पुलिस में भी है और हम सब जो हैं समाज का हिस्सा हैं। इसमें सामूहिक जिम्मेदारी दायित्व तय होनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए जो संबंधित एजेंसियां हैं, अधिकारी हैं, खासकर अस्पताल में हमको किससे बात करनी है, एम्बुलेंस किसके माध्यम से मंगानी है, तो वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसमें जिम्मेदारी तय करते हुए इसमें काम आगे करेगा।